आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। कौन है महेश्वर पेरी, जो विवेक बिंद्रा को कर रहे चैलेंज? आईआईपीएम वाले अरिंदम की बंद करवा चुके हैं दुकान। सोशल मीडिया पर दो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस बीच विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक और मशहूर शख्सियत सामने आई है। ये शख्स हैं महेश्वर पेरी। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर दो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर की लड़ाई चर्चा में है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एंटरप्रेन्योर विवेक बिंद्रा पर घोटाले का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा की तरफ से इसका पलटवार वाला वीडियो भी आया है। इस बीच विवेक बिंद्रा के खिलाफ अब करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी सामने आए हैं। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप माहेश्वरी के घोटाले के दावों पर अपनी बात रखी है। पेरी का कहना है कि इस पूरे मामले में पर उनकी नजर 10 दिन में एमबीए कोर्स के जरिए गई। पेरी ने इस कोर्स को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। ऐसे में बिंद्रा से जुड़े जब 10 दिन के एमबीए कोर्स पर नजर गई तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की। विवेक बिंद्रा की कंपनी पर रिसर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के नाते महेश्वर ने विवेक बिंद्रा की कंपनी की वेबसाइट पर जाकर बैलेंस शीट डाउनलोड कर डेटा को चेक किया। बैलेंस शीट का डेटा देखते ही महेश्वर पेरी का सिर ही घूम गया। एक साल में 172 करोड़ का रेवेन्यू था। 2 साल में 308 करोड़ का रेवेन्यू था। इसमें 225 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस थी। इसका कनेक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग से था। इसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा के डॉक्टरेट के बारे में भी रिसर्च किया। इसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा के हर महीने 1 लाख से 20 लाख तक के दावे वाले वीडियो को भी देखा। महेश्वर पेरी का कहना है कि यदि वे इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को इतनी कम सैलरी कम दे रहे हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। महेश्वर पेरी का दावा है कि विवेक बिंद्रा ने लाखों बच्चों के साथ चीटिंग की है। आईआईपीएम की खोली थी पोल। महेश्वर पेरी वो शख्स हैं जिन्होंने 2 दशक पहले आईआईपीएम और अरिंदम चौधरी के कथित धोखाधड़ी को दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने आईआईपीएम बिजनेस स्कूल की रैंकिंग में, डेटा में और प्लेसमेंट रिकॉर्ड में गड़बड़ी का खुलासा किया। इसके बाद आईआईपीएम कॉलेज को बिजनेस स्कूल रैंकिंग में शामिल करने को लेकर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। 2005 में आउटलुक मैगजीन ने आईआईपीएम को सर्वे से बाहर कर दिया था। 2008 में पेरी ने आउटलुक में एक कॉलम लिखा था। इस कॉलम में बताया गया था कि कैसे शिक्षा का व्यवसाय छात्रों के लिए जहरीला होता जा रहा है। बिजनेस कॉलेज गलत डेटा रख रहे हैं, साथ ही फर्जी विदेशी गठजोड़ कर रहे हैं। उन्होंने आईआईपीएम का भी जिक्र किया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस आर्टिकल के बाद उन्होंने एक और कॉलम लिखा। पेरी के अनुसार समस्या केवल एक संस्थान तक ही सीमित नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी भी एक संस्थान के खिलाफ नहीं लिखेंगे। कॉलम प्रकाशित होने के बाद 11-12 संस्थानों ने फोन कर इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद आईआईपीएम के साथ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी ने साल 2014 में अपने केस वापस ले लिए। विभिन्न अदालतों के अपने विरोध में फैसलों के बाद साल 2015 में आईआईपीएम के सभी कैंपस को बंद करने का फैसला लिया। सरकारी स्कूल से पढ़ाई। महेश्वर पेरी का जन्म अगस्त 1968 में आंध्र प्रदेश के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। महेश्वर ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। वे 5 साल तक हॉस्टल में भी रहे। महेश्वर पेरी का कहना है कि मेरी पढ़ाई का पैसा पूरी तरह से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। मेरा हॉस्टल पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता था। महेश्वर का कहना है कि इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन तक के 5 वर्षों में उन्होंने सबसे गरीब लोगों को देखा। उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन वे घर नहीं जा सकते थे। इसकी वजह थी कि उनके पास घर जाने के भी पैसे नहीं होते थे। 17 साल में पिता को खोया। जब पेरी 17 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय उनके रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए और हैदराबाद सिविल कोर्ट में सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए।
उस समय पिता की जगह पर उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती थी। हालांकि पेरी पढ़ना चाहता था और उसकी मां ने उनका साथ दिया। सिविल कोर्ट के लिए काम करने के बजाय पेरी ने गणित और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 21 साल की उम्र में बने सीए 1991 में 21 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा पास करने वाले देश के सबसे कम उम्र के छात्रों में से एक बन गए। पेरी उस समय आंध्र प्रदेश में पहले और भारत में 23वें स्थान पर आए थे। इसके बाद उन्होंने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ एक निवेश बैंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। पेरी का कहना है कि मैं नीचे से आया हूं, इसलिए मैं उस स्तर से आने वाली शिक्षा के मूल्य को समझता हूं। पेरी के अनुसार वे उन लोगों में से एक हैं जो एक छोटे शहर से आए हैं। पूर्व पब्लिशर और मीडिया एग्जीक्यूटिव दीपक शौरी के अनुसार एसबीआई के बाद पेरी 1995 में रहेजा के हैथवे इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करने लगे। उनके लिए यह अच्छा समय था। उस समय रहेजा मीडिया निवेश के साथ अपने हितों का विस्तार करना चाह रहे थे। 2009 में आउटलुक से आंशिक रूप से अलग होकर उन्होंने कैरियर्स 360 को शुरू किया था। साल 2012 में वे पूरी तरह से आउटलुक से अपनी राहें अलग कर लीं। पेरी अपनी मैगजीन कैरियर्स 360 के जरिए वो सब कुछ करने लगे जो उन्होंने आईआईपीएम के खिलाफ अपने पहले कॉलम के बाद से करना चाहते थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।